नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम आपको आपके पूछे गए सवालों का प्रैक्टिकल अनुभव हर एक वीडियो में दिखाते हैं। मेरा आपसे आग्रह निवेदन इस प्रकार, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखकर प्रैक्टिकल प्रक्रिया को समझकर ऐसे ही सारे उत्पाद घर पर बनाएं जो आपको खेती के लिए लगते हैं। अगर आप अपना स्वास्थ्य बचाना चाहते हैं, परिवार बचाना चाहते हैं, मिट्टी और पानी बचाना चाहते हैं, तो रसायन छोड़िए। रसायन आने वाले समय में इतना घातक सिद्ध हो जाएगा, इसका प्रत्यक्ष परिणाम आप और हम आसपास नित्य रोज ऐसी खबरें सुनने में देखते हैं जिससे मन विचलित हो जाता है। और पंजाब से जो ट्रेन चलती है बीकानेर, उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन है। इतने सारे मरीज पंजाब के क्षेत्र से आ रहे हैं। ये सब दुष्परिणाम खेती में किया जा रहा अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग। अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी ने कई सालों से किसान हित में एक ऐसा जुनून छेड़ा, ऐसा प्रयास किया जिसके उत्पादों का प्रयोग करके हम सभी किसान भाई सफलतम खेती की ओर अग्रसर है। आज मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी के वो सभी उत्पादों में से एक उत्पाद जो कि आप घर पे इसको मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। अक्सर जब किसानों के बीच में चर्चा होती है तो कहते हैं जी हम तो रासायनिक भी करते हैं, जैविक भी करते हैं, और कई कई बोलते हैं हम तो गोबर खाद के ही माध्यम से करते हैं। पर आप किसान भाइयों जितना गोबर खाद 1 एकड़ में डालते हैं, ट्रॉलियों के भराव, अब आपको इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं कि आपको ट्रॉलियों के भराव घर की गाय भैंस का गोबर या बाहर से या गौशालाओं से खरीद कर डालने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ऐसा क्या है, जानिएगा। चलते चलते आपको बता दूं, डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी की सभी ऐसे उत्पाद जो किसान भाई घर पर जिंदगी में एक बार खरीद कर 1000 बार मल्टीप्लाई करके हर एक फसल में उपयोग कर सकता है, और ये उत्पाद पूर्णतः जैविक है। अगर आप कहते हैं कि जैविक खेती को सफलतम अवस्था में लाने के लिए, बराबर रेगुलर उत्पादन लाने के लिए 3 से 4 साल की आवश्यकता है, हाँ ये बात सत्य है। जब पहले इन उत्पादों का आविष्कार नहीं था तो हमें भी बहुत सारी समस्याएं आई, पर आज स्थिति ऐसी है कि ये सारे उत्पाद डॉक्टर डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी ने अथक मेहनत करके किसानों के लिए बनाए। डीकम्पोजर, NWDC, माइकोराइजा, गाढ़ा गौमूत्र, ट्राइकोडर्मा और न जाने ऐसे कितने मल्टीप्लाई प्रोडक्ट और किसानों के हाथ में दे देंगे तो किसान तो हो गया एकदम स्वावलंबी। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो को कम समय में लेते हुए, अगर आप घर पे माइकोराइजा बनाते हैं, इससे पहले मैंने कई वीडियो में आपको बताया भी कि माइकोराइजा का क्या परिणाम रहता, यानी कि वैम। अगर आप खेत की फसल में सिंचाई के साथ इसको उपयोग करते प्रति एकड़ 200 लीटर से 300 लीटर, तो आपके कोई भी फसल की जड़ जमीन में गहराई तक जाएगी। इसके साथ आप ट्राइकोडर्मा दें, माइकोराइजा के साथ आप NPK दें, वेस्ट डीकम्पोजर दें और उनके द्वारा उत्पादित कवच दें। अगर आप सक्षम है तो गाढ़ा गौमूत्र डॉक्टर साहब का वो भी आप सिंचाई के साथ जमीन में दे सकते हैं। इतना सारा अगर आप दे देते हैं, और देखिए डॉक्टर साहब कितने अच्छे प्रोडक्ट अभी जो लॉन्च किए हैं कि कार्बन फिक्सेशन बैक्टीरिया, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, ये आजकल की विज्ञान में ऐसा सिद्ध नहीं हुआ पर इन्होंने ये ऐसा सिद्ध कर दिखाया है। तो इनके उत्पादों का प्रयोग करके हम तो संतुष्ट है किसान भाइयों। अब आप संतुष्ट कब होंगे, जब आप उपयोग करेंगे तब ना। तो आज आपके साथ मैं चर्चा करने जा रहा हूं वैम। 50 लीटर की टंकी आप देख रहे हैं। इससे पहले इनमें बहुत सारे उत्पाद हम बनाते थे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे ये नए उत्पाद बना रहे हैं, नए जीवाणुओं का संगम हमें दे रहे हैं, उनके माध्यम से जो जो हम किसान भाई अपने घर पर बना सकते हैं,
इससे पहले कि हम आपकी अगुवाई करते हुए आपको ये बता देते हैं कि आप घर पे कैसे बनाओगे, क्योंकि काफ़ी नए किसानों का संशय रहता है कि हमें बनाने में दिक्कत है, कैसे बनाना है, मटेरियल मिलते नहीं। ये सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में आज आपको काफ़ी मिल जाएगा। 50 लीटर की टंकी में वैम बनाने के लिए भले ही आप सीधा पाउच इसमें डाल दें या फिर मल्टीप्लाई करके मदर कल्चर को घर में रख के प्रिजर्व करके बाकी मटेरियल 1-2 आधा लीटर 5 लीटर तक ऐसी टंकी में डाल के आप इसमें आवश्यकता अनुसार 100 लीटर में 1 किलो गुड़ पड़ता है, 200 लीटर में 2 किलो, 50 लीटर में आधा किलो, ऐसे गुड़ डाल के इस वैम को आप 4 से 5 दिन पहले मल्टीप्लाई करके छोड़ें। जैसे कि ये मल्टीप्लाई किया हुआ आज 5 दिन का वैम है। अब आप किसान भाइयों क्या करते हैं कि खेत की फसल अच्छी हो तो आप बाजार से या बाहर से गोबर खरीदते हैं या बकरी की रेड़ी खरीदते हैं और उसमें आपका व्यय ज़्यादा हो जाता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि उस व्यय को आप कम खर्चे में कैसे रोकें। अगर आप 1 एकड़ की खेती करते हैं, मैं सबूत हूं किसान भाइयों, आप आकर देखिए मेरा खेत। 1 एकड़ के लिए अब आपको ट्रॉली भर के गोबर खाद, कंपोस्ट खाद की आवश्यकता नहीं है। केवल 15-20 किलो मींगनी यानी कि बकरी मैन्योर, बकरी की गोबर को लेके उससे आप उसको सॉल्युबल अवस्था में उसके अंदर जो जीवाणु है उसका अर्क निकाल कर आप खेत में अगर देते हैं तो आपका जहाँ एक ट्रॉली 9,000 से 15,000 रुपए के बीच में आती है उसका पैसा बच जाएगा। तो देखिएगा प्रक्रिया किस प्रकार है। ये आप मेरे हाथ में जालीदार लहसुन प्याज का कट्टा देख रहे हैं। इस कट्टे के अंदर हमने 20 किलो बकरी मैन्योर पहले ही भर रखा है। अब देखिए इसको मैंने लूज बांधा है। बैरल छोटा बड़ा हो सकता है, पतला लंबा हो सकता है, उसके हिसाब से आप इसको लूज बांधें। लूज बांधने के बाद आप इसको इस मिंगनी मैन्योर को इस टंकी में डाल दें। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो लूज इसलिए बांधा कि अब ये नीचे नीचे आराम से चला जाए। अब ये धीरे धीरे अंदर जाएगा, धीरे धीरे भीगता हुआ अंदर जाएगा और इस मिंगनी अर्क में जो नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस नेचुरली बाइंडेड अवस्था में है, अब ये वैम के साथ जाकर धीरे धीरे सॉल्युबल अवस्था में आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको डब्बे के अंदर इसका रंग दिखाया था कि इसका रंग क्रीम कलर है। अब इसको थोड़ी देर और अंदर डुबा के इसका रंग देखेंगे कि वास्तव में इसका रंग कैसे आ रहा है, क्योंकि मींगनी में, बकरी की मींगनी में 3 मुख्य पोषक तत्व सबसे ज्यादा होता है, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस। किसान भाइयों आप इसी तरह जैसे मैंने वैम के साथ इसको बनाया है, आप इसको एनपीके के साथ भी बना सकते ताकि उसकी पावर क्षमता और ज्यादा हो। अब ये जो 50 लीटर है बकरी का मींगनी अर्क, अब देखिएगा ये पूरा भर चुका है। धीरे धीरे इसका रंग भी हल्का एक्सपायरी फेंटा आने लग गया है। अब इसको अगर आप 4 से 5 दिन मल्टीप्लाई करके 10 दिन तक, 15 दिन तक, 20 दिन तक इसको लीच आउट करके आप रखेंगे, इसके द्वारा निकला अर्क, जहां आपने खेत में पानी देने की टंकी लगा रखी है उसमें इस 50 अर्क के लिक्विड को मिलाकर बाकी माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, अन्य उत्पाद जैसे एनपीके, जब आपके खेत में सिंचाई की अवस्था उस समय इस उत्पाद को आप साथ में दें, जिससे आपके खेत में ट्राइकोडर्मा देने से जड़ गलन रुक जाएगी, वैम का प्रयोग करने से उस पौधे की, उस फसल की जड़ जमीन में गहराई तक जाएगी। एनपीके, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस का अगर आप उपयोग करेंगे तो ये तीनों ही हवा के अंदर मौजूद, जमीन के अंदर मौजूद बाइंडेड अवस्था में पड़े ये तीनों ही जीवाणु सॉल्युबल अवस्था में आकर पौधे तक पहुंचेंगे। अगर आप भी इस प्रकार बनाना चाहते हैं तो जरूर बनाएं। और जिस टंकी में आप किसान भाइयों बकरी की मिंगनी का मैन्योर डालते हैं, देखिए जिस प्रकार मैंने सारे टंकियों के आगे नल लगा रखे हैं उसी प्रकार आप भी नल लगा के रखें। बनाए मिंगनी का अर्क जालीदार कट्टे में बांधकर जरूर डालें, क्योंकि इसको छानने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी, सीधा आप इसको टंकी में डालकर खेत में उपयोग करने के लिए ले जा सकते हैं। आगे आपको और महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी जानकारियां लेकर हाजिर रहेंगे। देखिएगा हाँ, आप हमारे अगले भाग में आपके साथ और नई मुलाकात में मिलेंगे। धन्यवाद।